हमने अक्सर ये देखा है कि एक जैसा आहार लेते हुए, एक जैसा व्यायाम करते हुए, एक जैसी जीवन शैली रखते हुए भी कई व्यक्तियों का वजन तो तेजी से बढ़ता चला जाता है और कई व्यक्तियों का वजन नहीं बढ़ता है, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देते हैं। जिनका वजन नहीं बढ़ता है वो कहते हैं कि हम तो सब कुछ खा रहे हैं, हम तो अच्छा आहार ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। अब जिसके शरीर पर प्रभाव नहीं दिख रहा है उसके पीछे 10 कारण हैं जिसकी वजह से उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। अगर इन 10 कारणों को समझ लिया जाए और देख करके कि हम कहां गड़बड़ी कर रहे हैं उस स्तर पर सुधार कर लिया जाए तो निश्चित रूप से वजन बढ़ेगा, शरीर में बल बढ़ेगा और शरीर की वृद्धि होगी। और इन्हीं 10 बिंदुओं पर आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने इन 10 बिंदुओं को हम समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहला विषय है कि आप वजन बढ़ाने के लिए कैसा आहार ले रहे हैं। यहां पर आप दो तरीके से समझें, एक है सिंपल कार्ब्स और एक है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स में आप चाहे चीनी से बने मीठे पदार्थ खाएं, केक खाएं, पेस्ट्री खाएं, आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, आप मैदे से बनी हुई चीजें खा लें, आप कुकीज खा लें, ये सारी जितनी भी चीजें आप खाएंगे वजन तो आपका इनसे भी बढ़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स को भी बढ़ाती चली जाएंगी, धीरे धीरे ये आपके पाचन को भी मंद करती चली जाएंगी और आपके शरीर पर दुष्प्रभाव होंगे। जो इनसे वजन बढ़ेगा वो भी मसल मास नहीं बढ़ेगा, वो भी आपका शरीर थुलथुला होता चला जाएगा, मोटापा आता चला जाएगा और आपके शरीर पर कोई अच्छे प्रभाव नहीं होंगे। इससे आपका विसरल फैट भी बढ़ना शुरू हो जाता है जो कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहता है और आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपकी पेनक्रियाज, आपका लीवर, आपकी आंतें, उनके अराउंड इकट्ठा होता चला जाता है और उनकी फंक्शनिंग को भी ये खराब करता है। तो आपको करना क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे कि आपका गेहूं हो गया, मिलेट्स हो गए, छोले, राजमा, दालें, इस तरीके की चीजें, आलू, शकरकंद, इस तरीके की चीजों को जब आप खाएंगे इनसे आपको फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा और इससे आपके शरीर में जो वृद्धि होगी वो स्थायी होगी, बेहतर होगी और आपका शरीर हमेशा बेहतर स्थिति में रहेगा, पाचन भी ठीक रहेगा। तो आपको इस तरीके की कॉम्प्लेक्स कार्ब लेनी है, अच्छा आहार लेना है, गलत प्रकार का आहार लेकर के वजन नहीं बढ़ाना है, नहीं तो उसके दुष्प्रभाव भी होंगे और पाचन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। यह हमारा पहला विषय हुआ। दूसरे स्थान पर यह पाया गया है कि जो लोग दुबले पतले हैं, जिनका वजन कम है, नहीं बढ़ रहा है जिनका वजन, उनको लगता है कि वो काफी खा रहे हैं लेकिन वास्तव में वो कम खा रहे होते हैं। इसे आप ऐसे समझें कि जैसे आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 है, अब अगर आप 2000 कैलोरी से कम लेंगे तो आपका शरीर घटता चला जाएगा। आप 2000 कैलोरी लेते रहेंगे तो आपका शरीर एक स्थिति में बना रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको 2000 कैलोरी से ज्यादा 2500-2600 कैलोरी लेंगे आप, तो आपके शरीर में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको जितना आप खा रहे हैं उससे थोड़ा सा आहार की मात्रा को बढ़ाना होगा, तभी आपका वजन बढ़ेगा, शरीर में वृद्धि दिखाई देगी। अब आप कहेंगे कि हमें तो भूख ही नहीं लगती है, हमारी तो इच्छा ही नहीं होती है, हमसे तो खाया ही नहीं जाता है। इस विषय में हमारा आप तीसरा बिंदु समझें, वर्कआउट डाइट बैलेंस। अगर आपने ये समझ लिया कि तुरंत आपको नहीं बढ़ाना है, आपको करना क्या है, आपको व्यायाम करना शुरू करना है। थोड़ा आपने व्यायाम करना शुरू किया, थोड़ी आपकी भूख बढ़ी, फिर उस भूख के अनुसार थोड़ा सा आपने आहार बढ़ा लिया, एकदम से बहुत भारी नहीं खाया, थोड़ा आहार बढ़ाया, फिर आपने थोड़ा व्यायाम और बढ़ाया, उसके अनुसार थोड़ा सा फिर आहार बढ़ाया। इस तरीके से आपने अपने व्यायाम और अपने आहार में एक संतुलन बनाना है, थोड़ा थोड़ा व्यायाम बढ़ाना है और थोड़ा थोड़ा आहार आपको बढ़ाते जाना है। इससे आप आसानी से पहले जितना खाते थे उससे थोड़ा सा ज्यादा भूख आपको लगने लगेगी, थोड़ा ज्यादा आप खाने लगेंगे और आपके शरीर में आपको स्पष्ट अंतर दिखाई देंगे, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। यह हमारा तीसरा विषय हुआ। चौथे स्थान पर आप समझें कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, ये एक बड़ी बाधा है। कई बंधु हमें कहते हैं कि हमारा वजन तो बढ़ने लगा था लेकिन फिर हमें पता नहीं पाचन में कुछ हो गया, फिर हमने कुछ वजन ज्यादा उठा लिया, हमारा पेट जैसे खिंच गया, हमारी नाभि का संतुलन हो गया। इस तरीके से बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं और वो इनके कारण ही अपने उस फ्लो को तोड़ देते हैं, आहार को लेना छोड़ देते हैं, व्यायाम को छोड़ देते हैं और इस तनाव के कारण वो अपने पाचन को खराब कर लेते हैं। आपको बहुत अधिक नहीं सोचना है, आपको केवल इतना सोचना है कि मैं क्लीन खा रहा हूं,
अच्छा खा रहा हूं, और ये मुझे समझ के रखना है कि हमेशा पाचन एक जैसी स्थिति में नहीं रहेगा, कभी बहुत बेहतर होगा तो कभी कुछ असुविधा हो सकती है, थोड़ी असहजता हो सकती है। इन सब चीजों को सामान्य समझते हुए मुझे अच्छा आहार लेना है और ठीक तरीके से अपने शरीर पर कार्य करना है। अत्यधिक सोचना आपके पाचन को खराब करेगा और स्थिति को बिगाड़ेगा। आप सहज रहें और जो आपने एक बार रूटीन शुरू कर दिया है उसको निरंतर फॉलो करते रहें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पांचवा हमारा विषय है ब्रह्मचर्य। जो हमारे बंधु गलत आदतों में पड़े हुए हैं, जो हमारे बंधु गलत तरीके की अश्लील चित्र देखना, गलत तरीके का संग करना और गलत चिंतन करना और गलत क्रियाएं करना, इस तरीके की चीजों में पड़े हुए हैं, वो स्पष्ट रूप से समझ लें कि वजन बढ़ना तो क्या, आप अपनी मेधा शक्ति, बुद्धि, अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र सब कुछ खो देंगे। आप अगर ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आपका शरीर भी उस स्तर पर बेहतर नहीं हो सकता है, और शरीर के साथ साथ ब्रह्मचर्य कितने ही दूसरे पक्ष जो आपके जीवन के हैं उनको प्रभावित करता है। तो आपको निष्ठापूर्वक संकल्पबद्ध होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चरित्र को ठीक रखना है, और स्पष्ट अंतर कुछ ही समय में आपको दिखने लगेंगे कि क्या प्रभाव मेरे शरीर पर हो रहे हैं। और अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो दूसरे नियम भी आपके लिए उतना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, ये आप समझ लें। ब्रह्मचर्य के विषय में हमने अलग से जो प्लेलिस्ट बनाई है, आप उससे अवगत हैं, वो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वो आप देखें और उसके अनुसार ब्रह्मचर्य को समझ सकते हैं। छठे स्थान पर, अगर किसी व्यक्ति को IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBD इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, अल्सर और किसी प्रकार का इंफेक्शन पेट में है तो उसे जांच करा लेनी चाहिए। इससे भी उसका वजन बढ़ने में समस्या रहेगी, क्योंकि पाचन ही ठीक नहीं है, इस प्रकार की समस्याएं हैं तो समस्या रहेगी वजन बढ़ने में। साथ ही अगर कोई दूसरी बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उससे भी पाचन पर दुष्प्रभाव होते हैं या फिर वजन बढ़ने में समस्या होती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इन समस्याओं से हटकर, यानी कि आपको कोई जांच में कोई बीमारी नहीं आ रही है, कोई पाचन की समस्या नहीं आ रही है, फिर आप यही समझें कि बस मेरा थोड़ा पाचन तंत्र कमजोर है, मैं अच्छा आहार लूंगा, व्यायाम करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, और आप अपना क्रम शुरू कर सकते हैं, अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दें। आप यहां पर 7वें स्थान पर है तनाव। इसकी तरफ भी ध्यान दें। जब आप तनाव की स्थिति में होते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, आप फाइट एंड फ्लाइट वाले एक मोड में चले जाते हैं, आपके शरीर में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। इन सब कारणों की वजह से आपका डाइजेशन सप्रेस होने लगता है, खराब होने लगता है, भूख नहीं लगती है, पाचन अग्नि मंद होने लगती है, दुष्प्रभाव होते हैं। तो तनाव से बाहर आना अनिवार्य है। तनाव से बाहर कैसे आएं? हमारे हाथ में है क्या ये चीज? निश्चित रूप से परमात्मा का नाम लें, अपने जो भी आपसे कोई गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगें और आगे अपने आचरण को सुधार लें, तो आप किसी भी प्रकार के तनाव से बाहर आ सकते हैं। तनावग्रस्त स्थिति में रहेंगे तो वजन तो बढ़ेगा ही नहीं, जीवन का पूरा संतुलन खराब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आप तनाव की स्थिति में होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको वजन बढ़ाने में असुविधा हो सकती है। तो आपको तनाव से बाहर आना है, अपने जीवन पर कार्य करना है, तो निश्चित रूप से यह स्थिति सुधरेगी। 8वें स्थान पर है नींद आपकी। अगर आप ठीक तरीके से नहीं सोते हैं तो आपकी मसल्स की रिकवरी नहीं होती है। आपके शरीर में जो भी दिन भर में टूट फूट होती है उसकी सुधार प्रक्रिया नींद की स्थिति में ही चलती है। आप ठीक तरीके से नहीं सोएंगे तो आपका डाइजेशन भी उससे खराब होने लगेगा। आप जो व्यायाम कर रहे हैं उससे जो टूट फूट हुई वो रिपेयर नहीं होगी। अगले दिन आपके अंदर व्यायाम करने की क्षमता नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी। तो इस स्तर पर भी आपको ध्यान रखना होगा। 9वें स्थान पर है गुप्त रोग। अगर फीमेल में लुकोरिया की समस्या, श्वेत प्रदर जिसे कहते हैं, या फिर उनको मानसिक स्त्राव जो है वो बहुत अधिक आता है, इस प्रकार की स्थितियां अगर उनके साथ होती हैं तो उस स्थिति में भी वजन उनका नहीं बढ़ेगा। और पुरुषों में अगर स्वप्न दोष की समस्या एक रोग के रूप में है, यानी कि हर हफ्ते स्वप्न दोष हो रहा है, हफ्ते में कई कई बार स्वप्न दोष हो रहा है, तो वजन बढ़ने में समस्या रहेगी। साथ ही अगर धातु रोग है, यूरिन के साथ वीर्य का बाहर आना शरीर से, इस स्थिति में भी उनको वजन बढ़ाने में भी समस्या होगी और उनके शरीर पर भी नकारात्मक प्रभाव होंगे। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं अगर, तो इनको ठीक कर लेना जरूरी है।
इसके विषय में हमने योग अभ्यास सनातन हठ योग चैनल पर बताए हैं, दोनों ही समस्याओं के विषय में। वो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वो आप देख लें, समझ लें और अपना लें। अब यहां पर हमारा अंतिम 10वां बिंदु है आंतों की कमजोरी। अगर आंतें ही कमजोर हो गई तो जो आप खा रहे हैं उससे जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, वो ही ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, शरीर में लगेगा नहीं खाया पिया और आपका शरीर कमजोर होता चला जाएगा। आंतें कमजोर होने का एक बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं, जो है प्रोटीन की कमी। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, आपके आहार में पूर्णता नहीं है, आप उबला ही निरंतर खा रहे हैं, इससे भी और दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उबला उबला खाएंगे या फिर हम केवल फल खाएंगे, केवल सब्जियां उबाल उबाल करके खाएंगे, वो हमारे लिए बहुत ठीक है, वो बहुत सात्विक है। ऐसा नहीं है। सात्विक वो है जिससे आपके शरीर को सब कुछ पोषण मिले और वो शाकाहार हो, अच्छा घर का सुपाच्य भोजन हो, वो सात्विक आहार है। तो आपको अपनी प्रोटीन इंटेक की तरफ भी ध्यान रखना है। साथ ही जब आप व्यायाम कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में चाहिए ही, और आपके पास शाकाहार में शुद्ध चीजें बहुत सारी हैं, सारी दालें, छोले, राजमा, पनीर, दूध, दही और भी कितने ही आपको ऐसे सोयाबीन आदि दूसरी चीजें मिल जाएंगी जिसमें आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। इन सब चीजों का आप सेवन करें तो धीरे धीरे अगर आपकी आंतें कमजोर हो भी गई हैं तो उनका बल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो आपको लगेगा कि ये आहार मुझे आज पच नहीं रहा है, महीने भर ठीक डाइट लेकर के देखें, वही आहार आपके लिए सहज हो जाएगा पचाना। तो आपको अच्छा आहार लेना है, अच्छी प्रोटीन की मात्रा लेनी है, तो आपको जो ये ब्लोटिंग, क्रैम्प होना, आपको असहज लगना, पेट में कई बार हल्का दर्द अनुभव होना, ये सारी चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी और आप जो भी खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा। तो बस इतनी ही चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। यहां पर अगर आप किसी भी तल पे गड़बड़ी कर रहे हैं तो उसको सुधारें, और उसके बाद हमने जो पूर्व में भी वजन बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन किए हैं उनका आप प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ मिलेंगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी औषधियां और आहार आपको बताएं जो कि आपका वजन बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक हो सकती हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से साझा करें। ऐसी कुछ औषधियां हैं, ऐसे कुछ आहार हैं जो बड़े ही उपयोगी हैं, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे कि आगामी मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होते रहें। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।